वेलकम टू जूरिस क्रैक। जूरिस क्रैक के इंडियन एविडेंस एक्ट सीरीज में आपका वहाँ वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक कंटिन्यू है बर्डन ऑफ प्रूफ में। हम सेक्शन 107 से देखेंगे। 106 तक हमने पिछले क्लास में देख लिया था, 101 से लेकर 106 तक। आज का हमारा टॉपिक है 107 और 108। देखिए क्या है। बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ पर्सन नोन टू बी हैव बीन अलाइव विद इन 30 ईयर्स। 30 साल के भीतर अगर उसे कहीं भी देखा गया है। व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ मैन इज अलाइव और डेड। क्वेश्चन क्या है? एक कोई एक पर्सन है, वो जिंदा है या मर गया, डेड या लिविंग। एंड इट इज शोन दैट ही हैज बीन अलाइव विद इन 30 ईयर्स। वो ये शो कर दिया जाता है कि वो किसी भी पॉइंट पे 30 साल के भीतर जीवित था। द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज डेड इज ऑन द पर्सन हु हैव फॉर्म इट। अब जो ये कह रहा है, जो मान लीजिए वाई ये कह रहा है कि अब एक्स नहीं जिंदा है, उस पे ये सारा का सारा दारोमदार है। सारा उसको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि एक्स डेथ हो गया है, उसे इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है। वही सेक्शन 108 क्या कहता है? बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट द पर्सन इज अलाइव हु हैज नॉट बीन हर्ड ऑफ फॉर 7 ईयर। सेक्शन 807 कहता है बर्डन ऑफ पर्सन इज अलाइव, मतलब उसे जिंदा दिखाने का बर्डन उस व्यक्ति पे है जो 7 साल से नहीं सुना गया है, नहीं देखा गया है। द क्वेश्चन इज वेदर अ मैन इज अलाइव और डेड। सवाल सेम है कि क्या वो व्यक्ति जिंदा है या मर गया। एंड इट इज प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो चुका है, दैट ही हैज नॉट बीन हर्ड फॉर 7 ईयर्स। 7 साल से उसको देखा भी नहीं गया, सुना भी नहीं गया, बाय दूज हु वुड नेचुरली हैव हर्ड ऑफ हिम इफ ही हैड बीन अलाइव। जिनके साथ वो नेचुरली दिखता या दिखना चाहिए था, उसके परिवार के जनों के साथ नहीं दिखा है। द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज अलाइव इज टू द पर्सन हु फॉर्म इट। अब अगर उसको कोई बोलता है कि नहीं वो जिंदा आदमी है, तो उस व्यक्ति को प्रूफ ये करना पड़ेगा, जो ये कहेगा कि ये जिंदा है तो उसे प्रूफ करना पड़ेगा जिंदा होने के इसके। मान ली मनोहर एक आदमी है, 7 साल से उसके बारे में कोई खबर नहीं आया, उसके परिवार के बारे में। अब उसके परिवार ने कोई देखा है, लेकिन एक आदमी है श्याम, ये कह रहा है कि मनोहर जिंदा है, तो श्याम पे सारा बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि वो प्रूफ करे कि बर्डन की मनोहर जिंदा है। नॉर्मली इस केस में क्या माना जाएगा? ऐसे नहीं अगर प्रूफ करेगा तो मनोहर अब इस दुनिया में नहीं है, डेड है। तो सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ LIC ऑफ इंडिया वर्सेस अनुरुद्ध on 26 March 2004 interpreted both section 106, 107 and 108. The law as to presumption of death remain the same whether in common law of England or in the statutory provision contained in section 107 and 108. जो दोनों लॉ है, चाहे इंडियन लॉ चाहे कॉमन लॉ है ना, वो दोनों सेम है इस मामले पर। इन द स्कीम ऑफ एविडेंस एक्ट तो सेक्शन 107 एंड 108 आर ड्राफ्टेड एज टू सेक्शंस। इन इफेक्ट सेक्शन 108 इज एन एक्सेप्शन टू द रूल इनेक्टेड इन 107। तो 107 का क्या है? दायरा बड़ा है ना, 30 ईयर्स का है, ये 30 ईयर्स का है। इसी में से 108 क्या बोलता है कि 7 ईयर कोई, तो ये एक्सेप्शन निकाल दिया गया। द ह्यूमन लाइफ to be shown to be in existence at a given point of time which according to section 107 कितना है, ought to be point within 30 years calculated backward from the date when the question arises is presumed to be continued to be living. This rule is subject to proviso or exception as contained in section 108 if the person who have not been naturally or ordinary course of human affair heard of the person in question have not so heard of him for 7 years, the presumption raised in the section 107 ceases to operate. अगर उसे 7 साल से भीतर नहीं देखा गया है तो वो क्या होता है? ceases to, वो presumption खत्म हो जाता है, वो डेड माना जाता है। अब दूसरा चीज देखिए, सेक्शन 108(1) has the effect of shifting the burden of proving that the person is dead on him who affirms द फैक्ट। जो आदमी मर गया है, ये अगर कोई आदमी बोल रहा है सेक्शन 107 में, तो उसी पे ये बर्डन लाया जा रहा है। लेकिन सेक्शन 108 क्या कह रहा है? सब्जेक्ट टू इट्स एप्लीकेबिलिटी बीइंग अट्रैक्टेड, मतलब एप्लीकेबिलिटी मतलब 7 ईयर हो चुके हैं, हैज द इफेक्ट ऑफ शिफ्टिंग द बर्डन ऑफ प्रूफ बैक ऑन द वन हु असर्ट द फैक्ट दैट पर्सन बीइंग अलाइव। तो ये कह रहा है कि 7 साल से मनोहर नहीं आया, स्टिल वो जिंदा है, तो उस पर्सन पे है कि जो बोल रहा है कि मनोहर जिंदा है। The presumption raised under section 108 is a limited presumption. क्या presumption है? Limited presumption है, confined only to presuming the factum of death, कि death हो चुका है, of the persons whose life or death is an issue, जिसके सवाल है कि वो जिंदा है या मर चुका है।
तो इट विल बी प्रिज्यूम दैट द पर्सन इज डेड बट देयर इज नो प्रिजम्पशन। एक प्रिजम्पशन तो ये हो जाएगा कि वो मनोहर मर चुका है, लेकिन देयर इज नो प्रिजम्पशन एज द डेथ और टाइम ऑफ डेथ। आप उसके लिए कोई प्रिजम्पशन ऑफ टाइम कि किस समय डेथ हुआ और किस दिन डेथ हुआ वो नहीं कर सकते, ऐसा प्रिजम्पशन लॉ में नहीं है। There is no presumption as to the facts and circumstances under which the person may have died। साथ ही साथ किस circumstances में वो die किया इसका भी आप presume नहीं कर सकते। The presumption as to death by reference to section 108 would arise only on lapse of 7 years and would only be applying any law not by logic or reasoning be permitted to raise on expiry of 6 years 364 days or any time short of it। अगर 6 साल 364 दिन भी होगा ना तो ये प्रिजम्पशन आप नहीं ले सकते हैं कि वो डेथ हो गया, जब तक 3 साल 6 साल 365 डेज दैट मीन 7 ईयर टोटल ना हो जाए तब तक ये प्रिजम्पशन हो ही नहीं सकता है। ये प्रिजम्पशन ये इस प्रिजम्पशन में आप एक ही चीज प्रिज्यूम कर रहे हो, दैट मीन्स डेथ ऑफ द पर्सन, ना उसके टाइम का किस टाइम में डेथ हुआ, ना उसके डेट का किस डेट पे उसका डेथ हुआ, क्या सर्कमस्टांसेस था, इस सब चीजों का प्रिजम्पशन कुछ नहीं है। Section 109 deal with the burden of proof as to the relationship in the case of partners, landlord, tenant, principal and agent। When the question is whether the persons are partner, क्या वो लोग partner है, landlord है, tenant है और या principal agent and agent, it has been shown that they have been acting as such, the burden of proving that they do not stand, have ceased to stand to each other in those relationship respectively is the person who affirm it। जो बोलेगा उसको करना पड़ेगा। याद रखिएगा हम लोग का फर्स्ट क्लास था one who claims, one who affirms, one who assert। जो ये क्लेम करेगा, अफर्म करेगा, असर्ट करेगा उसे ही तो प्रूफ करना होगा ना बर्डन ऑफ ये ऐसा हुआ। दिस सेक्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिजम्पशन ऑफ कंटिन्यूएंस ऑफ ह्यूमन अफेयर एंड इनैक्ट्स दैट द पार्टनरशिप टेनेंसी एजेंसी वंस शोन टू एग्जिस्ट इज प्रिज्यूम्ड टू कंटिन्यू टिल इट्स प्रूव्ड इट हैज बीन डिसॉल्व्ड। अगर एक बार वो चीज चल रहा है तो वो चलता रहेगा टिल उसे वहां पे स्टॉप नहीं किया जाए, डिसॉल्व नहीं किया जाए। जैसे कि पार्टनरशिप टेनेंसी एजेंसी अगर शो कर दिया गया वो चल रहा है तो चलता रहेगा। When persons act as a partner or a landlord or a tenant or as a principal and agent, the burden of proving that such relationship does not exist lies on a person who affirm it। जो बोलता है ये पर नहीं अब रिलेशनशिप रहा उसे ही प्रूफ करना पड़ेगा। According to this section, when a person stands a relationship of partner of a firm or a landlord and a tenant or principal agent, it is presumed that such relationship continue unless the contrary is proved। उसके unless मतलब ये रिलेशन को माना जाएगा कि दिस है रिलेशनशिप, दिस है लैंडलॉर्ड और टेनेंट में रिलेशनशिप रहेगा। आपको अगर आप बोलने की टेनेंट नहीं है तो यू हैव टू लीड द एविडेंस की वो टेनेंसी नहीं है। Section 110 is burden of proof as to the ownership। When the question is whether any person is the owner of anything of which he is shown to be in possession, जिसके पास possession है क्या वो owner, the burden of proving that he is not the owner is on the person who affirmed that he is not the owner। सिंपल सा, जिसने मैं बोला अगर इस जमीन पे ये व्यक्ति खड़ा है, मान लीजिए ए, ये प्रॉपर्टी पी, अब जो बोल रहा है बी की ये प्रॉपर्टी पी का नहीं है तो इसे अफर्म करना पड़ेगा, इसे केस एविडेंस लीड करना पड़ेगा। The section provided if a person is shown to be in possession of something, there is some provision that he is the owner। It is found on the principle that possession is prima facie proof of ownership। That's a very important in our land cases। क्या है, जब किसी का कब्जा किसी भूमि पे होता है, किसी सामान पे होता है, किसी चीज के पोजीशन उसके पास होता है तो उसे क्या समझा जाता है, ओनर समझा जाता है। द प्रिजम्पशन अराइजेस एज मेन जनरली ओन द प्रॉपर्टी दे पोजेस। आप उसी चीज पे आप अपनी कुर्सी पे बैठ सकते हो ना, किसी और की कुर्सी पे नॉर्मली नहीं बैठते हो। पोजीशन इज अ गुड टाइटल, नथिंग लेस अगेंस्ट ऑल बट द ट्रू ओनर। पूरी दुनिया को लगता है कि आपके पास अगर आप किसी जमीन पे कुर्सी लगा के बैठे हो तो पूरी दुनिया को क्या लगेगा कि वो आर द ओनर, कहेगी तभी पोजीशन है तभी तो आप बैठे हो जमीन पे ना। स्टिल बस एक आदमी को छोड़ के जो ट्रू ओनर होगा वो आपको देखेगा तो बोलेगा नहीं ये नहीं है, वो अपना जवाब। लेकिन पूरी दुनिया बाकी अगर दुनिया वाली 5 करोड़ है तो 1 - 5 करोड़ पीपुल अंडरस्टैंड यू दैट यू हैव द ओनरशिप। 5 करोड़ में से अगर माइनस कर दो एक आदमी को, वो 4,99,99,99,99,999 लोग आपको बोलेंगे कि यू आर द ओनर एज, क्योंकि आपके पास पोजीशन है। इन द केस ऑफ चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वर्सेस कलेक्टर 2003, it was held that section 110 embodies the principle that possession of a property furnishes prima facie proof of ownership of the possessor and cast burden of proof on the party who denies the ownership। अभी किसके पास प्राइमा फेसाई केस बन गया, जिसके पास प्राइमा फेसाई प्रूफ ऑफ ओनरशिप किसके पास है, जिसके पास पोजेशन है उसके पास, उसके फेवर में
केस टिल्ट कर जाता है, क्योंकि वो ओनरशिप का एक प्राइमा फेसाई केस एस्टैब्लिश कर देता है जैसे ही उसने पोजीशन ले लिया। एंड कास्ट बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द पार्टी हु डिनाइज इन ओनरशिप। अब जिसने ओनरशिप उसका डिनाई करा, चाहे वो ओनर ही क्यों ना, ट्रू ओनर, अब उसको सारा एविडेंस लीड करना होगा, उस सारा बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है, ट्रू ओनर पे। जिसके पास पोजीशन है उसको दुनिया क्या समझती है, ट्रू ओनर। Section 111, proof of good in transaction where one party is in relation of active confidence. Where there is a question as to the good faith of transaction between parties, one of whom stand to the other in a position of active confidence, the burden of proving the good faith of a transaction between the parties, one of whom stand to the other in a positive position of active confidence, the burden of proving the good faith of the transaction in the party who is in the position of active confidence. अब ये समझिए, the good faith of a sale by a client to an attorney in question is a suit brought up by the client. The burden proving the good faith on the transaction is on the attorney. जो उसके हाथ में ज्यादा ताकत होगा, जो एक्टिव कॉन्फिडेंस में होगा, उसे ही प्रूफ करना होगा। द गुड फेथ ऑफ अ सेल बाय अ सन जस्ट कम ऑफ एज टू अ फादर इज इन क्वेश्चन इज अ सूट ब्रॉट अप बाय अ सन। द बर्डन ऑफ प्रूविंग द गुड फेथ ऑफ द ट्रांजेक्शन इज ऑन द फादर। उस क्योंकि सन क्या उस एज ही नहीं था कि वो उसको कर सके। एक्टिव कॉन्फिडेंस में कौन था, फादर था, अटॉर्नी था। तो जो एक्टिव कॉन्फिडेंस में होगा, जो ज्यादा हैव द मोर पॉजेसिव पावर, तो वो ही उसी को एक्सप्लेन करना होगा कि ऐसा ट्रांजैक्शन गुड फेथ में हुआ नहीं होगा। अब मान लीजिए ये माइनर था, उस समय बच्चा था उसका, ये प्रॉपर्टी आई थी माइनर के हाथ में, लेकिन फादर ने इसे सेल किया इसके वेलफेयर के लिए। तो अब ये पूरा का पूरा केस फादर को समझाना होगा कि ट्रांजैक्शन गुड फेथ में हुआ, वेलफेयर पे हुआ इस माइनर के लिए, है ना। Section 11 of Indian Act apply when the bona fides of transaction is in question and not when the real nature of therefore is in question. Bona fides क्यों, वेलफेयर था या नहीं था। The word active confidence indicate the relationship between the parties must be such that one is bound to protect the interest of the other. तो अब जो माइनर का फादर था, इस प्रॉपर्टी अगर माइनर का है तो इसको बाउंड करता था कि ये पूरा इस प्रॉपर्टी और माइनर को सेव करे। स्टिल इसने इस जमीन को बेच दिया, तो इसको प्रूव करना होगा फादर को कि हमने बेचा जिस कंडीशन में, वो इसलिए कि बोनाफाइड इसकी रिक्वायरमेंट था, इसको कॉलेज में पढ़ाना था, इसे ही करना था, इस वजह से बेचा। 11A presumption to as to certain offenses when a person is accused of having committed any offense specified in section 2 in area declared to be disturbed area under any enactment for the time being disturbed area for time being in force making provision for the suppression of disorder and restoration and maintenance of public order. Any area in which there has been over a period of more than 1 month extensive disturbance of the public peace has shown that such person had been at a place in such area at a time when firearms or explosive were used at and from the place of attack or resist the member of any armed forces or the forces charged with the maintenance of public order acting in the discharge of their duties shall be presumed unless the contrary is shown that such person had committed such offence. The offence referred in section 1 are as follow. The offence under 121 of 1, section 122, section 123 of the IPC, criminal conspiracy under 122 and section 123 of Penal Code. अब क्या है इसका 11A का सीधा मीनिंग ये है, देखो, द गवर्नमेंट हैज अमेंडेड द इंडियन एविडेंस एक्ट। इसको अमेंड किया है इंडियन टू पुट द ओनर्स फॉर द प्रूफ ऑफ इनोसेंस ऑन द एक्यूज पर्सन इन केस इन्वॉल्विंग टेररिस्ट एक्टिविटीज। अभी इनोसेंस किसको प्रूफ करना था, अभी इनोसेंस किसको प्रूफ करना था, अगर ये अभी अगर क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है तो प्रोसिक्यूशन को प्रूफ करना था। अभी इसमें ओनर्स फॉर द प्रूफ ऑफ इनोसेंस ऑन द एक्यूज्ड पर्सन इन केसेस इन्वॉल्विंग, अभी इसमें जब 11A में कुछ सर्टेन ऑफेंसेस के लिए अभी तक जो नॉर्मल ट्रायल चलता है उसमें क्या है कि आप इनोसेंट हैं, कॉन्ट्रेरी को प्रूफ करना किसको, प्रोसिक्यूशन के द्वारा। लेकिन 1A में आपको प्रूफ करना अपना इनोसेंस, मतलब आप गिल्टी हैं ये मान के चला जाएगा, यही मान के चला जाएगा ना। The amendment was made through the same ordinance which was issued by the government of 14 July 1984 regarding the establishment of special courts in terrorist affected area. तो इसमें जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है, जो एक कार्डिनल प्रिंसिपल है क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस का, उसमें क्या कहा जाता है कि जब भी क्रिमिनल ट्रायल होता है तो जो पर्सन पे एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, उसको इनोसेंट माना जाता है। इनोसेंस ऑफ द प्रिजन है सबसे बड़ा चीज है।
अनटिल एंड अनलेस की कॉन्ट्रेरी इज प्रूफ, कि उसके अगेंस्ट एविडेंस लीड किया गया, प्रूफ कर दिया गया, तब वो गिल्टी हो गया। लेकिन अगर कोई केसेस इस तरह के एरिया के हैं, सेक्शन 11A जहाँ पे अप्लाई एप्लीकेबल हो, जहाँ पे ऑफेंसेस उस एरिया में इस तरह के होते हैं, तब क्या होता है कि वो बंदा को अपने इनोसेंस को प्रूफ पहले करना पड़ता है। मतलब कि इनोसेंट माना नहीं जा रहा है, नॉर्मल केस से इनोसेंट माना जा रहा है, इस केस उसको प्रूफ करना है। तो यहीं तक हम लोग आज रखते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 112 को देख लेंगे। बाकी बेयर एक्ट्स के लिए नोट्स के लिए आप जोरिस क्रैक के वेबसाइट joriscrack.com पे विजिट कीजिए, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। MCQs भी मिल जाएंगे, या कोई डाउट हो तो हम आप हमें मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।